सेक्शन में हमने मेथड ऑफ टीचिंग, उसकी विजडम, एरिस्टोटल्स एम ऑफ एजुकेशन, or Plato's theory of education. We will discuss all these. Okay, these are very interesting, and still, these philosophers are still participating in our system of education. So today, okay, Ji, the first one is arrives at the truth by questioning the assumptions on which all things are based. सुकरात का कहना था कि कोई भी किसी भी कंक्लूजन पे या क्वेश्चनिंग पे या ट्रुथ पे तब आ सकता है कि वो किसी भी मसफूसे पे ऑन विच ऑल थिंग्स, जिस पे तमाम चीजें बेस है। इनके उसका मेथड ऑफ टीचिंग क्वेश्चनिंग था कि जो वो क्वेश्चन करें। जो प्लेटो था, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। इनके प्लेटो जो था वो सुकरात का स्टूडेंट था, एंड अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। और अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का स्टूडेंट था। तो ये चेन थी इन तीनों की कि ग्रीक फिलोसफी एंड इट्स ओरिजिन, फिलोसफी, लव ऑफ विजडम, Egyptians contemplated how we natural world around them worked. Early Greek used mythological stories to explain the natural world. इनकी उनकी अपनी they have different stories कि ये नेचुरल वर्ल्ड कैसे आई। और इनके उन्होंने जो सबसे पहले जो ग्रीक्स थे ना, वही उनके wisdom, philosophy, it started from them. 7th century BC, Greeks looked for a new, more practical explanation. पहले उनके पास as such इनकी practical explanations नहीं थी, but after the 7th century देखिए practical explanations तो सबसे पहले हम सोक्रेटिस की तरफ आते हैं। What type little we know comes from his student Plato and his enemy उनसे हम humble birth, wrote nothing down, found no formal school, क्योंकि उसने कोई फॉर्मल स्कूल नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपनी स्कूल करिकुलम, स्कूल टीचिंग, बिलीव मटेरियल थिंग्स वुड नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। और उसका भी बिलीव ये था सोक्रेटिस का कि जो हमारे इक्के वाली चीजें हैं ना, वो हमें कभी भी खुशी नहीं देती। इनकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, और उसने अपने असूलों की खातिर मौत को मुंह लगा लिया। So many questions. What should we do? How should we behave? What is the meaning of life? What is the meaning of happiness? Is perfection possible? What constitutes the good or just life? What is virtue? How should a man best conduct his life? These are the questions जो उसके थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम जिंदगी में खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। थिंकिंग, यस, दीज आर द डीप थिंकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? की दुनिया क्यों है? कभी तुम लोग सोचो कि हम क्या हैं इस दुनिया में, हमारी क्या हैसियत है। हम कोई हमारी परफेक्शन पॉसिबल है कि परफेक्ट, कि हम कंप्लीटली हर चीज में परफेक्ट हो। और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द गुड जस्ट लाइफ, यानी कि कौन सी चीजें हैं कि हम कहें कि नेकी क्या है, विर्चू क्या है, कि व्हाट शुड अ मैन बी बेस्ट कंडक्ट हिज लाइफ, कि एक इंसान अपनी जिंदगी। समटाइम्स हम सोचते हैं कि अगर हम मटेरियलिस्टिकली खुश हैं तो हम खुश होंगे। समटाइम्स हम कहते हैं वी नीड इनर सेटिस्फेक्शन। Clear? These are the deep thinking, and we have a lot of questions about it. Socrates जो है method of rigorous questioning technique designed to sting people into realizing their own ignorance, provoke genuine intellectual curiosity. True knowledge gained only by constantly questioning assumptions that underlie all we do. To achieve truth is to engage in a permanent state of। वो कहते हैं कि अगर हमने सच हासिल करना है ना, सच देखना है, सच को पाना है, तो हम हर चीज को क्रिटिकल देखेंगे और फिर उससे क्वेश्चन लेंगे। उसका सोक्रेटिस मेथड हमेशा क्वेश्चनिंग मेथड है, कि वो कहता है क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स ऑलवेज क्वेश्चन कि व्हाई डिड हैपन, हाउ दिस हैपन, हाउ इट कैन बी हैपन। फिर उसकी थिंकिंग बड़ी डीप है। Did not wish to convince others about the validity and correctness of his views। वो ये नहीं कहता था कि मेरे व्यूज ठीक हैं, सारे
और बाकियों को कन्विंस करूं कि माय व्यूज आर करेक्ट। रेदर ही वांटेड दैट एवरीबॉडी शुड बी हिज ओन फिलोसफर, कि हर बंदा अपना फिलोसफर खुद हो। मैं भी ये कहती हूँ कि हम जब तक क्रिटिकल नहीं होंगे और अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें अपनी गलतियां नहीं नजर आएंगी। शुड बी क्रिटिकल एंड थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि अपने आप के लिए भी हम क्रिटिकल हों, कि हम देखें कि हमारी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो व्हाट वी आर डूइंग हियर। और हम हमेशा क्रिटिकल दूसरों के लिए होते हैं। वी ऑल्सो क्रिटिसाइज अदर्स, अपने आप को कभी क्रिटिकली एनालिसिस किया तो हमें अपने अंदर बहुत सी मिस्टेक्स नजर आएंगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट एवरी पर्सन हैड इन हिम द जर्म फॉर रैशनल थॉट, कि हर इंसान के अंदर एक थिंकिंग होती है कि वो किसी चीज को लॉजिक से, रीजन से, उसकी वजह से जाने। He wanted to draw attention of others to the crucial significance of philosophy for the life, कि वो चाहता था कि दूसरे लोगों की अटेंशन को हासिल करे, ताकि जो हमारी जिंदगी की फिलोसफी है, जिनकी हम जिंदगी की रियलिटी के बारे में जानकर चाहते हैं, हम जिंदगी की हकीकत के और उसकी इम्पोर्टेंस जाहिर हो जाए। The approaches of Socrates is summed up in two words, dialectical method, किंतु उसका मेथड ऑफ टीचिंग जो था दैट इज डायलेक्टिकल मेथड। तो उसको, उसकी अप्रोच को हम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉक्रेटिस, नॉलेज इज virtue। जो हमारा नॉलेज है ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। नॉलेज इज विजन ऑफ यूनिवर्स ट्रूथ, जो हमारे पास नॉलेज है ना वो हमें दुनिया की सारे पर्दे खोलती जाती है। अगर हमें इल्म है तो हम इस दुनिया के सारी सच्चाइयों से पर्दा हासिल कर लेंगे। अगर हमारे पास इल्म नहीं है ना तो हमें नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और दुनिया में क्यों हो रहा है। अल्लाह ताला ने जो नॉलेज भेजा था और ये दुनिया क्यों बनी है, हमारी हैसियत क्या है इस दुनिया में, व्हाई वी कम टू दिस लाइफ। To discover this knowledge, Socrates used dialectical method. He has now here given a systematic description of this method. His style of developing philosophical idea was unique in that he would direct the course of conversation. सबसे पहले वो conversation को direct करता था। The method was dialectical because to all proposed a meaning and definition of concepts, Socrates would bring out the defects in people and thus pursued his debate to modify his definition to rectify the defect. इनके वो सबसे पहले लोगों को लेता था और उन्हें सारी चीजों के कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन करता था। फिर वो कहता था कि लोग उसमें अपने डिफेक्ट्स को खुद ढूंढे, वो उन्हें उभारता था। एट द एंड अ रियली सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन वाज फाउंड, और एंड में एक सही डेफिनेशन जो थी वो फाउंड हो जाती थी। उस मेथड में dialectical method employed by Socrates clearly displays the characteristics of methodological doubt, intellectual dialogue, deductive and inductive determination of the truth, यानी कि हमें truth का theory of knowledge, theory of concepts, reason and definition in knowledge, knowledge and virtue, यानी कि हमें पता चल जाता था कि ये सारी चीजें हम क्या करते हैं। नॉलेज मोस्टली हम कहते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोक्रेटिक एजुकेशन। वो कहते हैं कि नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का एक मकसद ही यही होना चाहिए कि हम इसमें अपने, हम हर वक्त, हर लम्हा, जैसे तुम लोग अब इल्म सीख रहे हो ना, तो हम हर लम्हा विच यू कैन बी टॉट, कि हम किसी को इन चीजों को पढ़ा भी सकते हैं। virtue is a bliss, कि वो is one and it's a name, it's a bliss। Socrates used the claim of wisdom as his moral basis. Chief goodness consists in the caring of the soul, concerned with moral truth and understanding। वो कहते हैं कि हमारी जो रूह है ना, अगर हम उसकी केयर कर लें सच्चाई के साथ, तो that is the chief goodness। Wealth does not bring goodness, कि हमारी जो कहते हैं, but goodness brings wealth। लेकिन जो हमारी अच्छाई है वो हमारे अंदर दौलत लेके आती है। एंड एवरी अदर ब्लेसिंग both to the individual and to the state। Life without examination is not worth living, कि वो कहते हैं कि हर चीज को परखना भी चाहिए, कि अगर हमारी जिंदगी है उसमें कोई डायलॉग नहीं है, अब बात नहीं, आई एम ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, कि अगर हम, मैं इस दुनिया का
सिटीज़न हूँ, तो मुझे सिर्फ़ इस बात का पता है कि मुझे बहुत सी चीज़ों का नहीं पता, इनके मैं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हूँ। He would want you to evaluate society and your own life regularly, इनके इस सोसाइटी को भी और उसको भी फ़ौरन। The idealist, a dreamer, born into a wealthy family. Name means high forehead. Student of Socrates, left Athens when Socrates died, but returned to open a school called the Academy in 380 BCE. Wrote 20 books, many in the dialectic style, a story which attempts to teach a specific concept. Dialectic style में कि sometimes कोई story हो जाए जो एक specific concept with Socrates as the main character, और उसमें से उनकी stories में idealist believes in order and harmony, morality and self-denial, immorality of the soul, virtue as knowledge. क्लियर, इनके सोक्रेटिस का था कि जो virtue is the तो उसके स्टूडेंट ने उसके बाद बहुत सी ऐसी स्टोरीज, बहुत सी ऐसी बुक्स को डेवलप किया। एम ऑफ एजुकेशन जो थी उनकी, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, मेन्स माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, कि इंसान का, प्लेटो कहता था कि इंसान का जो माइंड है इट्स ऑलवेज एक्टिव, मैन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग्स ऑल, और इंसान का दिमाग उसके इर्द गिर्द होने वाली सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। The educator should take advantage of his tendency in the child and educate him. इनके बच्चे की जो टेंडेंसी है ना बचपन में ही, उससे उसका फायदा उठा के उसे एजुकेट करना चाहिए। We should pay attention to the object which surrounds the child, और जो एक बच्चा है ना उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं ना उनकी तरफ भी बहुत ज्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए। The process of education advances through his constant interaction. Human individual requires positive environment not only in infancy but through his entire life. कहते हैं कि इंसानों को ना बचपन में बल्कि पूरी जिंदगी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए। इंसान जिस एनवायरनमेंट में होता है ना वही उसके अंदर से उसकी बेस्ट पोटेंशियलिटीज को बाहर निकाल के और उसे एक पॉजिटिवनेस के, अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में होंगे ना तो आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। इफ यू आर इन ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट द पॉजिटिविटी विल कम। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज नेवर कंप्लीट, ये वाक्य ठीक है। प्लेटो हैज laid the greatest stress on the mental development in the education. प्लेटो हमें कहता है कि हमारी, जैसे हम भी ये कह रहे हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट इंसान के अंदर जो चीजें होती हैं शुरू से कि उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। जो ग्रोथ है ना वो एक टाइम पे गुजर जाती है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। हम रोज नई नई चीजें सीखते हैं और हमारे समटाइम्स हमारे आइडियाज भी चेंज हो जाते हैं। अ, कुछ हम चीज़ें सीखती हैं और थोड़े अरसे के बाद हमारी डेवलपमेंट, हमारी मैच्योरिटी उन चीज़ों को चेंज करके नई चीज़ें ले आती है। तो वो कहते हैं कि प्लेटो के ख्याल में द ग्रेटेस्ट इज ऑन मेंटल डेवलपमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन एम्स नॉट merely at providing information but at training the individual in his duties and right as a citizen, कि ना सिर्फ हमें एजुकेशन से मालूमात हासिल हो रही हैं बल्कि हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे लाइफ को गुजारना है। इन प्लेटोस ओपिनियन द एम ऑफ एजुकेशन इज ह्यूमन परफेक्शन, कि हम तालीम इसलिए देते हैं कि हम इंसान की परफेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके वो उसकी पर्सनैलिटी में परफेक्शन हो, उसकी प्रैक्टिस्टिक्स में परफेक्शन हो। He suggests a curriculum which comprehends all subjects. इनके ऐसा निसाब बनाने चाहिए जिसमें जो तमाम सब्जेक्ट्स है ना उनकी समझ बूझ हो उसे। ये नहीं कि वो कुछ चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते और कुछ चीज़ों पे हम कम फोकस है। करिकुलम ऑफ एजुकेशन में वो कहते हैं कि बॉडीली डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल इम्प्रेशंस हो और ट्रेनिंग इन म्यूजिक हो। इनके म्यूजिक को भी रूह की ग़िज़ा करके एजुकेटर इज लाइक द टॉर्च बेयरर हु लीड्स अ मैन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो की जो एजुकेटर है ना वो एक रोशनी दिखाने वाला है जो एक इंसान को आगे। हिज टास्क इज टू ब्रिंग द एजुकेट
आउट ऑफ द डार्कनेस ऑफ द केव इनटू द लाइट ऑफ द डे, कि एक इंसान जो इल्म हासिल कर रहा है उसे अंधेरे से रोशनी में लाने का काम एक उस्ताद ही करता है। प्लेटो believes that child learns a great deal through imitation. इमिटेशन होता है कि नकल करने से, उसकी पैरवी, उसे फॉलो करने से बच्चा बहुत चीजें सीखता है। He will acquire the behavior of the people among whom he is made to live. कि प्लेटो के काल में एक बच्चे का बिहेवियर वैसा ही होता है जो उसके इर्द गिर्द का माहौल होता है। लेकिन समटाइम्स बाद की रिसर्च ने ये भी साबित किया कि बहुत काम सी फैमिली में बहुत झगड़ालू से बच्चे भी आ जाते हैं। कीपिंग इन माइंड द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, he should be made to live among people from whom he can learn good habits and avoid the bad ones. तो प्लेटो ये कहते हैं कि ऐसी कंपनी में रहना चाहिए कि जिस कंपनी में वो अच्छी आदतें सीख सके बच्चा। प्लेटो डज नॉट एनविसेज यूनिफॉर्म एजुकेशन फॉर वन एंड ऑल। तो ये नहीं कहता कि सारे लोगों के लिए एक ही तरह की एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम हर एक की परसेप्शन, हर एक का स्टाइल, हर एक की इमेजिनेशन डिफरेंट है। ही एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ही बिलीव्स इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे बड़ा पॉइंट जो प्लेटो ने उस जमाने में किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का था कि हम लोग सारे डिफरेंट हैं, हम लोग सारे के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं, हम सारे एक ही चीज को एक ही तरह की परसीव नहीं करते। प्लेटो सजेस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट एज लेवल, के डिफरेंट एज लेवल पे डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो हैं वो होने चाहिए, जो कि हर बच्चे को उसके मुताबिक हर बच्चे को उसके स्टाइल के मुताबिक वो बताएगा कि वो क्या सीखना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो किस लेवल पे जा रहा है। यहाँ तक आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि एनीथिंग यू वांट टू आस्क। ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन इन द लैंड, हिज वर्ड विल बी द लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि वो कहते थे कि ओनली जो लोग कामयाब होते हैं ना वही हाईएस्ट पोजीशन लेते हैं, जो लोग कामयाब, और जो तो लोग नाकाम होते हैं वो हाईएस्ट पोजीशन नहीं ले सकते। इट इज एविडेंट दैट प्लेटो ग्रांटेड द हाईएस्ट प्लेस टू द फिलोसफी इन हिज एजुकेशन स्कीम। जिनके उन्होंने नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे Aristotle आ जाते हैं जी। Aristotle was born in 384 BC, joined the famous academy of the greatest philosopher Plato at the age of the 17 years ना। और फिर उसने उस एकेडमी को लेफ्ट कर दिया और उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही बिकेम द ट्यूटर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उसके बाद वो 322 BC में उसकी डेथ हो गई ना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसके एरिस्टोटल्स फिलॉसफी थी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर gave importance to historical consciousness। इनके वो कहता था कि डायरेक्टली मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन लेनी है, दैट इज द। अच्छा, यहाँ तक मेरा आप लोगों से एक आप क्वेश्चन है कि जितनी हमने फिलोसफीज पढ़ी हैं उनमें फिलोसफीज में समटाइम्स लगा हमें कि ये हम अभी भी इम्प्लीमेंट, ये हम एम ऑफ एजुकेशन ऑफ उसकी पढ़ लें एरिस्टोटल की, तो देन हम उस पर डिस्कस करते हैं कि उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या थे। उसके थे द एम ऑफ एजुकेशन वाज नॉट ओनली द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज बट आल्सो द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुडनेस इन लाइफ। The aim of education was the welfare of the individual, so as to bring happiness in their lives. Education is essential for the complete realization of, यानी कि education इंसान की मुकम्मल एक्चुअलाइजेशन के लिए, रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कि ये एरिस्टोटल के एम ऑफ एजुकेशन है कि इंसान जो है द एम ऑफ एजुकेशन वाज नॉट ओनली द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, कि ना सिर्फ बल्कि अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। Clear? The early education is the responsibility of the parents. Further education is the responsibility of the state. कि वो कहते हैं ये अब भी जो हमारे बहुत एडवांस कंट्रीज है ना उनमें स्टिल
बच्चा बहुत अर्ली स्कूल्स में नहीं आता, जैसे आजकल हम अपने बच्चों को 3 साढ़े 3 साल की उम्र में वो कहते हैं कि अर्ली एजुकेशन इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। उसके बाद की जो एजुकेशन है दैट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। एट द सेम टाइम पेरेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कि इफ ए स्टूडेंट इज़ तो इसमें जिम्नास्टिक्स है टू डेवलप द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड टू डेवलप गुड हैबिट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पैशन एंड एप्टिट्यूड। कहते हैं कि वो अरिस्टोटल का करिकुलम जो था वो कहता था एक्सरसाइज के लिए जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा ना दैट विल बी द बेस्ट। म्यूजिक एंड लिटरेचर फॉर द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए वो म्यूजिक और लिटरेचर को देते थे। मैथमेटिक्स फॉर हायर एजुकेशन, इनके जिन भी फिलोसफर्स ने मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा किया, वो फिलोसफर्स जिनके वो कहते थे कि मैथमेटिक्स शार्पन द माइंड। अच्छा, अब आप लोग जितने जितने ऑफलाइन नहीं है जो हैं जो ज़रा हल्के हल्के से स्लीपी हैं, तो काइंडली मुझे बताएं कि आपने प्लेटो को भी पढ़ा, अरिस्टोटल को भी पढ़ा, तो और आपने सोक्रेटिस को भी पढ़ा। इन तीनों में से आप किस पे कर रहे हो कि जो आपके दिल को लगा कि इसकी फिलोसफी इज रियल टू लाइफ के वो जिंदगी के ज्यादा करीब है? आयशा असगर की तरह आप लोग भी जरा थोड़े से एक्टिवली आंसर किया करो क्लास। फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगी कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि एक तो क्वेश्चन मेरे जहन में, बाकी में जस्ट मैं इसकी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, द थ्योरी ऑफ yes, all should be proactive in classroom. Faisal Ahmed. Aristotle agree with Plato on the division of Greek education into stages corresponding with the level and years of schooling के इनके उसने जो एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों एग्री थे कि एजुकेशन की डिफरेंट स्टेजेस होनी चाहिए with levels of school. He is disapproving with Plato's communism in education. In the communism system, every individual is मोल्डेड इन ए सिंगल पैटर्न, यानी कि वो कहते थे एक ही पैटर्न पे हर इंडिविजुअल, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हर बंदे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एबिलिटीज होती हैं। एरिस्टोटल इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी इंडिविजुअल इन द state should be given opportunity to develop his talent to the full without any immediate impediment to his progress, without censorship on the type of the books he reads or the opinion। ये वो कहता था कि हर बंदे को उसके मर्जी के मुताबिक अपने आप को फ्लोरिश करने को, अपने आप को ग्रूम करने के लिए उसे मुहैया करना चाहिए। एरिस्टोटल बिलीव दैट सिंस स्टेट इज a organic unit and since the state is to be ruled by men who have been brought through education to a vision of the true form of the highest goodness, कहते हैं believe कि state is the organic unit of the state, यानी उसका okay, since state is an organic unit and since the state is to be ruled by men, तो जब वो रूल बाय मेन है तो इट मीन्स कि जो मेन की विजन है वो भी ट्रू फॉर्म में गुडनेस की तरफ है। क्लियर? यस। नाउ बाकी स्लाइड्स हम इंशाल्लाह टुमारो वी विल टुमारो नहीं मंडे को। अब आप लोगों के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मुझे आया था आप लोगों की तरफ से कि वसवसे में और अल्हाम में क्या फर्क होता है। समटाइम्स जो वसवसे होते हैं ना वो हमारे फेयर की वजह से होते हैं। ये क्वेश्चन किसकी तरफ से आया था? जिसने मुझे ये क्वेश्चन किया इज ही हियर? ये स्लाइड्स ले लीजिएगा, मैं इसी इनके कल कर दूंगी, मंडे में वो आपसे शेयर कर देंगे। तो जो वसवसा होता है ना उसमें थोड़ा सा खौफ होता है, किसी भी चीज़ का कोई फेयर होता है वो हमें सराउंड कर लेता है। जो अल्हाम होता है ना उसमें ऑटोमेटिकली किसी रीजन के बगैर, वसवसे में तो किसी न किसी चीज़ की कोई रीजन होती है ना, अल्हाम में कोई रीजन नहीं होती, इंट्यूशन में कोई रीजन नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वसवसा तो हमें पता होता है ना कि वसवसा किस साइड पे आ रहा है, कि किसी चीज का डर है, किसी चीज का खौफ है, किसी के धोखा देने से, किसी और रीजन की वजह से दैट वसवसा आ रहा है। क्वेश्चन सेशन है तो काइंडली अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, वो हमें देख रहे हैं। तो मोस्टली ऐसे होता है कि हमारी अटेंशन उस तरह, और हम जब नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक वर्ड का हमारे तर्जुमा भी हमारे जहन में हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा ज़हन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो दैट्स द रीज़न कि हमें बहुत से बुरे-बुरे ख़्यालात आती हैं। क्लियर? अभी आपकी 20 मिनट्स हैं, यू हैव 20 मिनट्स एंड यू कैन आस्क डिस्कस एनीथिंग यू वांट टू। पता है ना आप, हमारी नमाज का तर्जुमा कोई इतना लंबा नहीं है कि आप उसको पढ़ सकते। एक दफ़ा जब हम एजुकेटेड है ना, वो ये सारी फिलॉसफीज भी तो यही बताती है ना कि इफ़ यू वी आर एजुकेटेड तो हम रियलिटी को, ट्रूथ को, यहाँ रहने, अपनी ज़िंदगी को, अपने मकसद हयात को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। सुन के अरिस्टोटल के पूरा किया, बाकी हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्लाइड्स। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत के साथ अपनी ज़िंदगी के कामों में रखे। तो हमारा सेशन अब कंप्लीट होता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।